एक्सरसाइज 3.5.7 सॉरी, आधी आप लोग कर चुके हो, आधी फटाफट से आज कंप्लीट कर लेंगे। देखो ये एग्जांपल नंबर 40 है। y की वैल्यू ये दी हुई है, आपको निकालना है, आपको प्रूव करना है। टू प्रूव है ये। तो टू प्रूव में मैंने आपको लास्ट टाइम एक बात बताई थी, dy बाई डी एक्स अलग निकाल लो, और डी स्क्वायर बाई डी एक्स अलग निकाल लो, पुट कर दो इसमें। बुक में कोई भी मेथड हो, सीबीएसई गाइड में कोई भी मेथड हो, उसमें कभी आपको डायरेक्टली निकाल के दिखाएंगे, कभी इनडायरेक्टली। मैंने आपको बोला है ये फाइंड करो, ये फाइंड करो, इक्वेशन में पुट करो, खत्म। तो निकालते हैं। मैं रफली कर रहा हूँ, आप रफली मत करना। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स खा गया मैं, ठीक है जी। आज वैसे रोटी नहीं खाई। इसका अलग से डिफरेंशिएट करेंगे और इसका अलग से। अब प्रॉब्लम आ रही है कि इसका डिफरेंशिएट करे तो करे कैसे। तो आ जाएगा, पहले करते नहीं है, पहले लिखते हैं। देखो जहां पे भी कंफ्यूजन होती है ना कि यार ये क्या हो रहा है, तो लिख लिया करो अलग अलग। कई जगह पे आपने देखा होगा मैं डायरेक्टली इसका सॉल्व कर देता हूँ कि इसका क्या है 3 to 6x EX वगैरह वगैरह, और कई जगह मैं इसका लिख के करता हूँ। तो वो डिपेंड करता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। अगर आपको क्लियर है सब कुछ तो डायरेक्टली सॉल्व कर दो, नहीं तो लिख लिख के कर लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई आपको मना नहीं कर रहा। 3e का 2x, तो सबसे पहले हमको देखा जाएगा पावर के बारे में। हमने आपको यही सिखाया। तो पावर क्या है 2x, 2x का डेरिवेटिव। अब प्रॉब्लम फिर यहीं पे आ गई कि पावर का देखेंगे तो 2x का तो मुश्किल हो, तो इसमें पावर का नहीं देखेंगे हम, e2x का। तो ये 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि 3 एक कांस्टेंट है। सिमिलरली ये 2, ये आपको मैं पिछला रिवाइज कर रहा हूँ बच्चों वाले काम, ठीक है ना। 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो डेरिवेटिव ऑफ e2x और डेरिवेटिव ऑफ ये, तो ये बन जाएगा 3 वैसे का वैसे। e2x का डेरिवेटिव e2x ही होता है, आपको पता है। ex का डेरिवेटिव ex ही होता है, तो e2x का e2x, साथ में डेरिवेटिव हो जाएगा 2x का। ये भी तो लोग है ना। तो यहाँ पे उल्टा काम हो गया, पहले हम पावर लेते थे, लेकिन e वाले में हम पावर बाद में लेते हैं। तो 2 वैसे का वैसे ही, e3x वैसे का वैसे ही, और फिर डेरिवेटिव हो जाएगा चेन रूल के हिसाब से 3x का, ये वाला। ये 3 वैसे का वैसे ही, e2x वैसे का वैसे ही, डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या बन जाएगा 2, इतना पोर्शन वैसे का वैसे ही, डेरिवेटिव ऑफ 3x क्या बन जाएगा 3, ठीक है। तो इसको 3 2 6 e2x प्लस 3 2 6 e3x बुक से मैच कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक आ गया, उन्होंने कॉमन लिया तो हम भी कॉमन ले लेते हैं। हमने कॉमन ले लिया। मैं एक स्टेप छोटा लिख रहा हूँ, मेरा बोर्ड की कमी है, ठीक है जी। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर आ गई 1। इसमें हमने क्या निकाल लिया dy बाय dx। अब इसी को दोबारा से डिफरेंशिएट कर देते हैं। अगर मेरे को इसी को दोबारा डिफरेंशिएट करना है तो क्या प्रॉब्लम है, लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 6 वैसे का वैसे ही, ठीक है ना, वो तो कांस्टेंट है। अब इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव, सिंपल। इसका डेरिवेटिव क्या होगा e2x का, अभी हमने किया था। e2x का क्या है, ये पूरा का पूरा, ओ कहां गया ये रहा, तो वही दोबारा से करना पड़ेगा। e2x का डेरिवेटिव आएगा e2x, साथ में डेरिवेटिव ऑफ 2x, तो 2। मैंने डायरेक्टली कर दिया, आप डायरेक्टली कर पा रहे हो इट्स ओके, नहीं कर पा रहे हो तो स्टेप लिख लेना। क्या स्टेप है, e2x का e2x साथ में डेरिवेटिव ऑफ 2x, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, तो e2x into 2, ये वाला स्टेप सेम टू सेम आ गया। प्लस e3x का, e3x का होता है e3x साथ में डेरिवेटिव ऑफ 3x, चेन रूल, तो आ गया 3, ठीक है। ये बन गया 6 2e2x प्लस 3e3x। तो ये आपका आंसर आ गया डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। इसको पॉज करो, इसको नोट करो। ये दोनों इक्वेशंस में क्या करने लगा हूं, कुछ भी नहीं करूंगा, इसमें पुट करूंगा। तो मैं इतना क्वेश्चन रब कर रहा हूं जितना मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मेरे को चाहिए, क्वेश्चन कुछ बचा लिया मैंने, और ये क्वेश्चन भी नहीं चाहिए। आप लोग रिवाइंड करके पॉज कर लेना, नोट कर लेना, ठीक है। नोट करने से ज्यादा अच्छा मेथड बताऊं, आप बोलोगे स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट नहीं लेने। स्क्रीनशॉट लोगे तो घूम जाएंगे। नोट करने से ज्यादा अच्छा मेथड है, आप खुद सॉल्व करो और अपने आप खुद सॉल्व करो और मेरे से मैच करो, ठीक है। स्क्रीनशॉट नहीं लेने। ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन बचा ली, इसमें पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना। पहले ये वाली इक्वेशन पूरी की पूरी अब यहाँ पे लिखेंगे, जो टू प्रूव है ना,
टू प्रूव की इक्वेशन आप पूरी की पूरी वहां लिखेंगे एंड उसकी वैल्यू एलएचएस में पुट करेंगे और आरएचएस चेक करेंगे। तो एलएचएस में वैल्यू पुट कर रहे हैं, पहले है डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, वो आपका ये है 6 2e प्लस 3e 3x, ठीक है ना। मैं बुक से तो मैच किया ही नहीं यार, सही भी आ रहा था कि नहीं, क्या बात है, सही आ गया यार। ये आपका क्या है, डी स्क्वायर एक्स और डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू इसकी। अब -5 डी वाई बाई डी एक्स कितना है ये पूरा, तो -5 6 e2x प्लस e3x, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट कर दी, प्लस क्या कह रहा है 6y, तो इसको मिटा देते हैं। इक्वेशन क्या है, प्लस क्या है 6y प्लस 6y। अब y क्या है हमारे पास, y की वैल्यू देखते हैं। देखो 6y है, 6y की जगह क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में लिखा है y की वैल्यू 3e2x प्लस 2e2x। तो हमने इक्वल टू 0 प्रूफ करना है इसको, एलएचएस को, आरएचएस को। तो हम इसको छोड़ देते हैं और स्टार्ट करते हैं एलएचएस से। ऐसे लिखेंगे एलएचएस और करते रहेंगे। तो y की देखो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां से होगी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहां से, और ये खाली y की वैल्यू। अब करते हैं सिंप्लीफाई। 6 2 12 e2x, 6 3 18 e3x, 6 5 30 minus 30 e2x minus 30 e3x, 6 3 18 e2x, 6 2 12 e2, अच्छा ये तो 2x है, अच्छा ये 2x है और ये 3x है, क्लियर। अब जितने 2x वाले टर्म है उसको इकट्ठा कर लेते हैं। 12 माइनस 30 प्लस 18, अगर ध्यान से देखो 12 प्लस 18 30 माइनस 30 कट गई आपस में। आप लिख के भी काट सकते हो, क्या 12 प्लस 18 ये आ जाएगा 30e2x माइनस 30e2x। तो वहां काटनी वहां काट लो, यहाँ काटनी यहाँ काट लो, 12th में आ गए, कोई नहीं पूछ रहा आपको। अब उसको 3x के टर्म को 18 प्लस 12, ये 3x e3x वाली है, e2x वाली अंडरलाइन की है और e3x वाली सर्कल की है। ये e3x 18 12 18 प्लस 12 कितना हो गया 30 माइनस 30 e3x, तो ये भी कटेंगे आपस में। तो अपने आप हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता चला गया एंड वी गेट 0 विच इज अवर RHS, हो गया सॉल्व। इस मेथड को फॉलो करोगे कभी भी परेशानी नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 12 तक आपने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 13 नोट करो अपनी अपनी कॉपी में। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13। अब ध्यान से देखो इसमें क्या प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो लिखा है x स्क्वायर y2 प्लस xy1 प्लस y इक्वल टू 0। अब कहोगे सर अभी तक तो डी स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई आ रहा था, क्या हो गया, ये क्या आ गया। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक टेबल बना के दिखाया था कि डेरिवेटिव को लिखने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, कई बार डबल डैश और ऐसे लगाते हैं, कई बार वाई डैश लगाते हैं। तो उसमें एक बताया था कि जो डी वाई बाई डी एक्स होता है उसको हम y1 भी कहते हैं, और सेकेंड डेरिवेटिव को मैंने बताया था उसको हम y2 भी कहते हैं। तो यहाँ पे y2 का मतलब है आपका डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, और y1 का मतलब है ये। तो घबराना नहीं है कि ये क्या नई फॉर्म आ गई, क्वेश्चन मिसलिनियस के अंदर भी ऐसे दिए हुए हैं। तो मतलब ये आपका सेकंड, ये आपका क्या है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इतनी सी बात है। और ये आपका जो ये वाली टर्म है ये डी वाई बाय डी एक्स है। ये दोनों टर्म ऐसी हैं, बाकी सब कुछ वैसे ही करना है। ये दो ये ना फाइंड आउट करेंगे, ये फाइंड आउट करेंगे यहाँ से एंड पुट करेंगे उसमें, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। और अपनी बुक में इसी के साथ नीचे क्वेश्चन नंबर 17 भी देख लो फटाफट से, साथ साथ देखो। जब वीडियोस देखते हो बुक को सामने लेके बैठा करो तो चीजें अच्छी समझ आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 17 में भी देखो आपको y2 दिया है और y1 दिया है, प्रूफ जो टू प्रूव है, टू शो दैट के बाद x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर साथ में y2 मतलब ये, और y1 जहाँ पे दिया ये। तो कंफ्यूज मत होना कि ये y2 का y स्क्वायर ले लो और y1 को y ले लो, ऐसा नहीं करना। y1 मतलब ये, y2 मतलब ये, तो घबराना नहीं है और कंफ्यूज नहीं होना। इसको साइड पे रखते हैं, इसको बाद में देखेंगे। पहले क्या निकालते हैं,
dy बाय dx। इसको dy बाय dx मैं नहीं लिख रहा, मैं क्या लिख रहा हूँ y1। क्यों लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में मांगा है, सीधी सी बात है। यहाँ y1 है तो y1 लिखूंगा और आपको समझ भी आ जाएगा। आपको dy बाय dx लिखना है तो आप लिख सकते हो, आपके मार्क्स नहीं कट रहे, कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है जी। तो मेरे को इसलिए लिखना अच्छा लग रहा है क्योंकि आपको एक नई चीज देखने को मिल जाए और आप लोग कई गलती से, क्योंकि मैंने देखा है कि अभी जो लास्ट टू लास्ट ईयर बच्चे थे, मतलब हर साल मेरे को कहीं ना कहीं बच्चे मिल जाता है, सर ये y1 था, y1 तो y होता है, फिर आ जाएंगे सर y2 मतलब y स्क्वायर, y2 अलग है, y स्क्वायर अलग है, y स्क्वायर यहाँ होता है, y2 होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जिसको आप हिंदी में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी कहते हैं। हिंदी इसलिए बोला क्योंकि मैथ्स के अलावा हर लैंग्वेज हिंदी है मेरे लिए। चलो ये शुरू करते हैं। डेरिवेटिव करना है y1, y का डेरिवेटिव तो हो गया y1। अब इसका देखो 3 तो कांस्टेंट है वैसे का वैसे। cos log x, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो cos log x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन log x, ठीक है जी। साथ में डी डी एक्स ऑफ किसका, log x। log x का डेरिवेटिव भी तो करोगे, ठीक है जी। चेन रूल, प्लस में आ जाएगा 4 वैसे का वैसे साइन log x। साइन x का होता है cos x, साइन log x का होता है, देखो ये थीटा हो जाता है, ठीक है ना। साइन x का क्या है, साइन थीटा क्या होता है, डेरिवेटिव cos थीटा, तो साइन थीटा मतलब cos थीटा, ठीक है। साथ में आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ log x। चेन रूल, आगे बढ़ते हैं। 3, अच्छा ये ब्रैकेट था पूरा, ये माइनस लिख दिया था मैंने, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, इट बिकम्स -3 साइन log x। क्लियर है। डेरिवेटिव ऑफ log x, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x यहाँ पे आ गया। फिर बाद में बचेगा dx बाय dx, क्योंकि x का भी तो करोगे पर नहीं शो करना। ये 4 cos log x, डेरिवेटिव ऑफ log x कितना होता है 1 अपॉन x, ठीक है। जो कॉमन आ रहा है कर लो, इकट्ठा करना कर लो, तो ये बन गया 4 cos log x -3 sin log x, क्योंकि प्लस वाली चीज हम पहले लिखते हैं, नहीं लिखोगे तो भी कोई चलान नहीं हो रहा आपका। अब इससे ज्यादा सॉल्व हो रहा है पर अभी हम नहीं कर रहे, अभी इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। अब निकालते हैं y2 मतलब ये, मैं जान के लिख रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। y2 मतलब इसका डेरिवेटिव आगे से। अब इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, इसका डेरिवेटिव होगा चेन रूल से, तभी मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। चेन रूल देखो, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा आपका हो गया u, और नीचे क्या हो गया v। तो चेन रूल क्या है, v स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। इसमें एक और चीज करते हो, चेन रूल पर बात एक ही पड़ेगी, ठीक है ना। v स्क्वायर फॉर्मूला x स्क्वायर हो गया। अब आएगा ऊपर u डैश v, मतलब डेरिवेटिव ऑफ ये पूरा का पूरा, मैं लिख नहीं रहा, बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। ये ऐसे सेम टू सेम हो गया, इसको ऐसे मान लो, डेरिवेटिव ऑफ ये पूरा ब्रैकेट, ये यहां से लेके यहां तक, u डैश हो गया, साथ में v कितना x, तो साथ में आ गया v माइनस v, सॉरी u डैश हुआ, फिर v आ गया। अब u वैसे का वैसे ही, ये ब्रैकेट वैसे का वैसे ही, जहां जहां मैंने ये लगाया इसका मतलब ये पूरा ब्रैकेट है। पहले क्या कि u डैश ब्रैकेट का डेरिवेटिव v वैसे का वैसे ही, माइनस अब u वैसे का वैसे ही, और डेरिवेटिव किसका होगा x का, क्योंकि x है। तो कभी भी ऐसा आ जाए घबराना नहीं है, करना है x स्क्वायर। अब इसका करते हैं डेरिवेटिव, इसका क्या होगा देखो, 4 तो वैसे का वैसे ही ओरली करेंगे, 4 वैसे का वैसे ही, cos log x का डेरिवेटिव फिर से क्या आ गया, इसे cos log x यहाँ पे था माइनस साइन log x, माइनस साइन log x आ गया किसका, cos log x का। फिर log x का भी करोगे डेरिवेटिव, साइन log x के बाद डेरिवेटिव log x, तो मैं नहीं लिख रहा, मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ, ना समझ आए स्क्रीनशॉट लो, हाईलाइट करो, भेजो। cos log x का बन गया साइन log x, log x का चेन रूल के हिसाब से अपॉन x, ठीक है जी। साथ में ये x है हमारे, माइनस, हर स्टेप के साथ साथ देखते रहो,
आप देखते देखते हल्का इधर उधर देखना शुरू किया, या हेडफोन निकल गया, या कोई मम्मी ने बुला लिया, तो बस स्टेप मिस, तो फिर दोबारा रिवाइंड करना पड़ेगा। अब अरे अभी तो ये पूरा ही नहीं हुआ, ये तो अभी खाली इसका हुआ है, इस पोर्शन का, ये भी तो बचा है अभी। तो ये आएगा -3 वैसे का वैसे ही, साइन का क्या होता है cos log x, साइन का बन गया cos और log x का फिर अपॉन में x। तो ये पूरी टर्म है ब्रैकेट के अंदर, अभी मैंने पूरे ब्रैकेट का किया है, ये पूरे ब्रैकेट का, साथ में x बाहर है तो x बाहर आ गया। ठीक है जी। अब आते हैं माइनस, फिर ये पूरा ब्रैकेट वैसे का वैसे ही चलेगा, 4 cos log x -3 sin log x। अच्छा, और बस साथ में डी डी एक्स, और x क्या होगा 1, वो तो खत्म हो गया। ठीक है ना, dx अपॉन dx तो खत्म हो गया, तो ये पूरी की टर्म ऐसे की ऐसे आ गई। अब ध्यान से देखो, नीचे है x², अगर मैं इसका एलसीएम लूं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म का ब्रैकेट के अंदर मैं क्या लूंगा, एलसीएम, तो ये क्या हो जाएगा, इसी स्टेप में कर रहा हूँ। देखो मेरे पास बोर्ड है, मैं रब कर सकता हूँ, आपको तो इसके अगला स्टेप, तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या बन गया, एलसीएम लेना। मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ, और ये एक बार x आ जाएगा, 2x थे ना, और ये x किससे कट जाएगा, इससे। तो नेक्स्ट स्टेप भी मैंने इसी स्टेप में कर दिया, एलसीएम लिया और कट कर दिया। तो आप लोग साथ साथ नोट करते रहो, क्योंकि बाद में जब मैं पॉज बोलूंगा तब आप करोगे तो ये स्टेप समझ नहीं आएगा कि ये कहां से आ गया। तो साथ साथ लिखो, पॉज करते करते, x से x कट गया। अब आगे चलते हैं, -4 sin log x यहां से, और -3 cos log x। हो सकता है कोई मिस्टेक इसमें हो गई हो, पर मेरे को अभी तो दिख नहीं रही। कॉस का साइन चेंज यहाँ पे हुआ और इसका सेम रहा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस का साइन फिर से चेंज हो गया, माइनस हो गया, और ये माइनस का सेम, अभी तक तो ठीक है। तो माइनस साइन लॉग एक्स, 4 साइन लॉग एक्स -3 कॉस लॉग एक्स। ठीक है, और यहाँ पे है -4 कॉस लॉग एक्स और +3 साइन लॉग एक्स। ठीक है, अपॉन में है x²। तो हाई विजिबल होना चाहिए आपको। फिर अब ये ब्रैकेट खोला गया है अभी फिलहाल। चलो अब आगे चलते हैं। कुछ कट रहा है क्या, ये कट नहीं, कुछ नहीं कट रहा, तो सॉल्व करते हैं, ऊपर चलते हैं वापस। हमारी इक्वेशन कहाँ तक आई थी, ये वाला, ये आया था ना, ये आया था, यहाँ तक छोड़ देते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ये क्या है, dy बाय या फिर y1। अब देखो क्या आ रहा है, -4 साइन लॉग एक्स +3 साइन लॉग एक्स, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, -4 साइन लॉग एक्स +3 साइन लॉग एक्स, तो आंसर आ गया माइनस साइन लॉग एक्स। ठीक है जी, -4 +3 -1, -3 cos log x -4 sin cos log x, तो आंसर आ गया -7 cos log x। हो सकता है मैंने भी गलती करी, कि मेरे को बार बार मन में क्यों आ रहा है, कोई गलती होगी। अगर गलती होगी तो आप घर पे इसको ठीक कर लेना, मैं तो अगला क्वेश्चन कराऊंगा, फिर वीडियो में इतना टाइम नहीं होता, दोबारा कराऊंगा। अपॉन में x²। तो अभी इससे ज्यादा सॉल्व इसको नहीं करते, इसको लेट कर लेते हैं हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन में जो शो दैट है। शो दैट का सिर्फ मैं एलएचएस लिखूंगा, एलएचएस में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। बोला गया है x², साथ में लिखा है y2। ठीक है, तो y2 की वैल्यू ये पूरी पुट कर रहा हूं मिटा के, माइनस साइन लॉग एक्स -7 cos log x अपॉन में x²। ये किसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने, y2 की। फिर लिखा गया प्लस x, साथ में लिखा गया y1, इसके साथ क्या लिखा है y1, तो y1 की वैल्यू ये निकाली थी हमने, तो वही पुट करेंगे, 4 cos log x -3 sin log x। ठीक है, अपॉन में x। ठीक है, साथ में लिखा है y, तो प्लस में आ जाएगा y की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन से देखो क्या काम करते हैं, y की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में करते हैं।
इसको y करते हैं क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास, ठीक है ना। अभी इसको y छोड़ देते हैं। अब हमारा ये भी जरूरत नहीं है, हटाओ इसको। अब हमको इसकी भी जरूरत नहीं है, हटाओ इसको। क्लियर होगी? आगे बढ़ते हैं। एफ को एलएचएस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स से एक्स कट गया जी। आंसर देखते हैं, माइनस साइन लॉग एक्स माइनस 7 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स माइनस 3 साइन लॉग एक्स। अब ये y छोड़ दिया था क्योंकि जगह थी बोर्ड पे, y क्वेश्चन से लिख लेते हैं प्लस 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स। तो ये y की वैल्यू। अब देखो क्या हो रहा है, पहले साइन साइन को इकट्ठा करते हैं। माइनस 1 साइन माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 और प्लस 4 कट गया। देखो माइनस 1 साइन माइनस 3 साइन प्लस 4 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 4, सॉरी माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 और ये प्लस 4। तो ये और ये कट गया आपस में। साइन साइन साइन, देखो माइनस 1 साइन माइनस 3 साइन माइनस 4 साइन बन गया, माइनस 4 प्लस 4 0। कॉस को देखते हैं, माइनस 7 प्लस 4 माइनस 7 प्लस 4 कॉस के लिए ये सर्कल करते हैं। माइनस 7 प्लस 4 और ये आ गया प्लस 3, तो ये भी कट रहा है, सब जीरो हो जाएगा। माइनस 7 प्लस 4 प्लस 3, तो ये और ये भी कट रहा है, तो आपका आंसर आ गया 0। दैट इज योर आर। इस तरह से आपने क्वेश्चंस करने हैं जो आगे के बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको ये क्वेश्चन दिया है, हिंट दे रहा हूं मैं, करा नहीं रहा। ए ई एम एक्स प्लस बी ई एन एक्स। तो जैसे आप सॉल्व करते हो वैसे ही करोगे, जहां पे ए बी, या मैं लिख देता हूं ए कॉमा बी कॉमा एम कॉमा एन, सारे क्या होंगे आपके कांस्टेंट। जैसे एक कांस्टेंट नंबर लेते हो ना, मान लो 3 दिया होता तो 3 को बाहर ले लेते हो, वैसे ही एम वैसे ही बी वैसे ही एन, एक नंबर जैसा होता है कांस्टेंट। इसको कांस्टेंट डील करोगे तो क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा। जो इक्वेशन दी है उसमें पुट कर देना एंड यू विल गेट योर आंसर। क्वेश्चन 15 बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा। और क्वेश्चन 16 देखो, क्वेश्चन 16 में ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। dy बाई डी एक्स निकालो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, दोनों की y1 और y2 की बात कर रहा हूँ। ये निकाल के इक्वेशन जो टू शो वाली उसमें पुट करते रहो, होते रहेंगे। जो 16 क्वेश्चन है ना, उसमें मांगा गया है डी स्क्वायर एक्स और डी एक्स स्क्वायर को शो करना है कि dy बाई dx का होल स्क्वायर है। तो क्या करोगे, देखो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, dy बाई dx निकाल लोगे, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर कर दो, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, तो आपको dy बाई dx के होल स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। जब आपने ये निकाला होगा तो उस स्टेप के अगले स्टेप में कर दो होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो ये लेफ्ट साइड भी आ जाएगा dy बाई dx का होल स्क्वायर, और राइट साइड में जो इसकी वैल्यू होगा उसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और वो वैल्यू आपने यहां से उठा के इसके अंदर पुट कर देनी है, और ये तो आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ही है। तो आप देखोगे कि आंसर सेम आता है। और ये एक थ्योरम है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। कई बार क्या होता है, बच्चों को ट्यूशन में और स्कूल में सिखाया जाता है कि 2 बार डेरिवेटिव निकालने का क्या फायदा। जैसे हमने पहले dy बाई dx निकाल लिया और उसके बाद दोबारा डिफरेंशिएट किया, 2 बार डेरिवेटिव का डेरिवेटिव जिसे कहते हैं, तो ये निकलता है। तो अगर 2 बार डेरिवेटिव निकालने से अच्छा क्या करो, dy बाई dx निकाल लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लो, तो आंसर आ जाएगा। तो भी आंसर आ जाता है, कोई ऐसे वो नहीं करना कि बार बार डेरिवेटिव निकालना है। तो अगर आप dy बाई dx निकाल के उसका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लोगे तो भी आंसर सेम ही आता है। बट हमको सब कुछ आना चाहिए, सब कुछ सीखना चाहिए हमें। तो दिस इज इट। आपको कंप्लीट करनी है एक्सरसाइज 5.7। डाउट्स पूछने हैं, डाउट्स आपको सॉल्व कर दिए जाएंगे हेल्प में। और नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे मीन वैल्यू थ्योरम और रोलेस थ्योरम। फिर हमारी चैप्टर तो फिनिश हो जाएगा पर मिसलिनियस बच जाएगी, और इस चैप्टर की मिसलिनियस बहुत ही क्या है, आसान है। ये डिटर्मिनेंट्स नहीं है, ये मैट्रिसेस नहीं है, इसकी जो मिसलिनियस है बहुत ही ज्यादा इजी है। सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन होंगे जो टफ होंगे, जिसके अंदर आपको मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। मैं बताता हूँ आपको, क्वेश्चन है इसके अंदर 23।
23 क्वेश्चन में 4 या 5 क्वेश्चन सिर्फ ऐसे हैं जहां आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, बाकी सारे क्वेश्चन बच्चों वाले हैं मिसलिनियस में, तो वो भी आप आराम से सॉल्व कर लोगे।